नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स टू यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्जाम कार्यक्रम को लेकर घोषणा के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 6000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जारी नए विज्ञापन के बारे में, टीजीटी पीजीटी को लेकर अगर बात की जाए 6000 पदों पर नई भर्ती के संबंध में जारी विज्ञापन के साथ ही हम बात करेंगे एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट के अलावा अगर बात की जाए एलटी गेट एग्ज़ाम डेट को लेकर भी डिटेल में हम बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी के साथ एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी। लेकिन पहले हम बात करेंगे सिलसिलेवार तरीके से 6000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जारी नोटिफिकेशन के बारे में। उसके बाद हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए एलटी गेट भर्ती की एग्ज़ाम डेट को लेकर। दोस्तों, एलटी गेट की एग्ज़ाम डेट घोषित हो गई है और एग्ज़ाम डेट घोषित हो जाने के बाद आपके पास मात्र 2 महीने का समय बचा है अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। और एलटी गेट का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ एलटी गेट की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि इसमें 1800 से ज़्यादा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक के अंदर आप सभी को सारी की सारी थ्योरी भी दी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस बुक में, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर किए गए जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा के अंदर जो एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए मिलता है, वहां पे आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीपली जाकर के पूछे जाते हैं। तो आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आप सभी का नहीं हो पाएगा। और ये बुक आप सभी के उसी पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एलटी गेट की सामान्य अध्ययन के साथ में सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से। साथ ही साथ अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। अपनी बेस्ट तैयारी के लिए आज ही परचेज करें और तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की। और मुद्दा संबंधित है 6000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कि यहाँ पर जारी किया गया है। अब देखो, 6000 पदों पर नई भर्ती को लेकर विज्ञापन की अगर बात की जा रही तो आप जानते हैं कि जब बात अगर टीजीटी पीजीटी को लेकर की जाए तो एक बात तो कंफर्म हो जाती है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर जो योग्यता आपको देखने के लिए मिलती है वो बड़ी कॉमन रहती है। यानी कि कॉमन का मतलब ये है कि अब सभी जगहों पर कहीं पर भी अगर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आती है तो वहाँ पर एकमात्र क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है और वो आपको देखने के लिए मिलती है बीएड की। यानी कि अगर आप बीएड हैं तो आप इसके लिए पात्र हैं, और बीएड नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। और अब तो यूपी के अंदर सभी भर्तियों में भी बीएड लागू कर दिया गया है, चाहे वो अगर बात की जाए जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी हो या अगर बात की जाए पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। तो जो नॉन बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं बढ़ गई हैं, क्योंकि अब उनको बिना बीएड आवेदन करने से वंचित कर दिया गया है। लेकिन अब हम बात करें 6000 पदों पर विज्ञापन के बारे में, तो पहले मैं आपको टीजीटी के बारे में जानकारी दूंगा, फिर पीजीटी को लेकर भी और भी थोड़ी जानकारियां हैं, लेकिन पहले एक एक करके कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के सामने वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा जिसको लेकर इस वीडियो में बात की जा रही है। और ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें आप सभी के लिए टोटल टीजीटी के पदों की डाटा जो है वो जारी कर दिया गया है। अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर, मतलब साफ है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब टीजीटी की योग्यता की थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। देखो, यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। अब सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी तो बहुत आसान है कि आपने कंसर्न सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि जिस विषय में आप आवेदन करना चाहते हैं उस विषय के अंदर आपने क्या किया होना चाहिए, बीएड किया होना चाहिए। अगर आपने बीएड किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बस इतनी सी योग्यता आपसे मांगी जाती है और कुछ आपसे नया या डिफरेंट इसमें नहीं मांगा जाता है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप आवेदन करेंगे उसमें आपके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस इतना काम का है। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए टीजीटी को लेकर तो 744 पद हैं मेल के मैथमेटिक में। फीमेल की बात की जाए तो 376 हैं। इंग्लिश की बात की जाए तो 869 हैं। इंग्लिश फीमेल में 104 पद हैं। सोशल मेल में अगर बात की जाए, एसएसटी की बात करें, 310 हैं। फीमेल के 92 पद हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए नेचुरल साइंस के बारे में 630 पद हैं। फीमेल के 502 हैं। अगर बात की जाए टीजीटी हिंदी में 420 हैं, फीमेल की 136 हैं। कुछ इसी तरीके से रिक्त पदों का जो डाटा है वो आप सभी के सामने है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में सवाल होगा, सर जो नोटिफिकेशन निकाला गया उसके आवेदन कब से शुरू हो रहे हैं,
तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी के सामने है। अगर बात की जाए आवेदन को लेकर तो 9 अक्टूबर 2025 से आप सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 9 अक्टूबर 2025 से इसके आवेदन शुरू होंगे और 7 नवंबर 2025 तक आप सभी इसके लिए आवेदन करेंगे। अब सवाल निश्चित तौर पे आपके मन में आएगा कि सर अगर इसके आवेदन होने वाले हैं तो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा, वो आपको इसमें जान लेना है। टोटल पदों की जो संख्या है 5346 है, ये सिर्फ टीजीटी को लेकर है। ये मात्र टीजीटी के पद हैं। अगर बात की जाए पीजीटी को लेकर तो पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है वो पहले ही जारी कर दिया गया था। अगर बात की जाए DSSB के माध्यम से, DSSB ने टीजीटी को लेकर नोटिफिकेशन अब जारी किया है, लेकिन पीजीटी का जो नोटिफिकेशन था वो पहले ही आ चुका था। तो जो ऐसे अभ्यर्थी हैं पीजीटी में आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए खास ये है कि पीजीटी में आवेदन आपको पहले जो मौका मिला था उसी के आधार पर होगा। कोई नई वैकेंसी नहीं निकाली गई है, उसी वैकेंसी के आधार पर आप सभी का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाया जाएगा। अगर बात की जाए और भी जानकारियों के बारे में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, आपको बस इतना समझना है कि जिस सब्जेक्ट में आपको आवेदन करना है उसमें आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं होगा तो मास्टर डिग्री आपके पास होगी नहीं। प्लस बीएड आपसे मांगा जाएगा, प्लस सीटेट आपसे मांगा जाएगा। ये जो अहम योग्यता हैं आपके पास में, अगर एक लाइन में कहा जाए ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और नहीं है। एज लिमिट आपको देख लेनी है, 30 साल से ज़्यादा की इसमें नहीं मांगी जाएगी। 30 साल से ज़्यादा वाले जो अभ्यर्थी हैं अगर तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो ये पूरा का पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है। इसको चाहें तो आप पढ़ लेना। इसमें आपका एग्ज़ाम का पैटर्न, सिलेबस, एग्ज़ाम से संबंधित आवेदन और भी बहुत सारी जानकारी दी गई हैं जो कि आपके ज़्यादातर काम की हैं। और जो मेन जानकारी थी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो शॉर्ट करने की कोशिश है। यहाँ पे कट ऑफ 40, 30, 35 आप सभी के लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए। अगर बात की जाए परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी तो संभावित तौर पे कहा जा सकता है कि इसकी जो परीक्षा है वो नवंबर में तो नहीं होगी, दिसंबर में होने के चांसेस नहीं है। जनवरी तक जाती दिख रही है। जनवरी में हो सकता है कि ये परीक्षा मिडिल में हो जाए, 11 से लेकर 18 तारीख के बीच में। तो इसमें आप सभी की जो परीक्षा है वो आयोजित की जा सकती है। बात करेंगे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में। LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे, सर शेष विषयों की परीक्षा की तारीख कब देखने के लिए मिलेगी और कब तक ये परीक्षा होने वाली है। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर जो बाकी बचे हुए विषयों की परीक्षा है, इसके संबंध में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब उस परीक्षा को अगले साल यानी कि जनवरी में कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। और जल्दी इसको लेकर UPPSC के माध्यम से ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया जाएगा, जिससे कि जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तैयारी उसके अनुसार कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।